औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं मेरा आज का जो टॉपिक है यानी इसी वाले से मैंने ये प्रेजेंटेशन भी बना के रखी हुई है कि किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो मोस्टली हमेशा कहते हैं ना कि काम करने में अगर आपने काम तो जस्ट आपको सारा कुछ आता है, सारा कुछ करना आता है, यानी आपको तरीकाकार पता है, लेकिन आपको सही तरीकाकार का नहीं ना पता है तो काम ख़राब हो जाता है। तो ये मोस्टली मैंने उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई है जिन बच्चों को पेपर तो सारा आता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि रिप्रेजेंट किस तरह से करना आता है। तो रिप्रेजेंटेशन बड़ी चीज़ होती है इंसान के लिए, क्योंकि नुमाइंदगी करना किसी भी चीज़ की आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से एक टीचर होता है, टीचर को सारा कुछ भी आता होगा ना, पूरी किताब भी आती होगी, लेकिन वो बच्चों को सही तरह से समझाना ना पाया है तो बच्चे यही समझेंगे कि टीचर किसी काबिल नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप सारा पेपर हल भी कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर सारा आपको पेपर आता है लेकिन आपको सही तरीके से करने वाला और खूबसूरत तरीके से नहीं करने वाला आता, तो आप कभी भी आपके नंबर सही तरह से नहीं आ पाएंगे बोर्ड में। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं कि पेपर को सोल्व किस तरह से करना है ताकि नीट एंड क्लीन हो पेपर। तो नंबर इजीली एग्जामिनर जो होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखते हैं कि बच्चों ने प्यारा किया कि नहीं पेपर। तो मैं आज इंशाल्लाह आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से पेपर को यानी नीट एंड क्लीन करना है और किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस तरह की ये जो शीट है, मैंने पिछली वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि बबल शीट को किस तरह से फिल करना है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया था। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से इन चीज़ों को यानी ये वाले अंदर वाली चीज़ को, अंदर वाले हिस्से को किस तरह से करना है हल। तो मैं आज अंदर वाले हिस्से को ही फिल करने के लिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें ज़रा। सबसे पहले जब बोर्ड की शीट मिलती है तो आपने कोशिश करनी कि ऊपर से नहीं लाइन लगानी, हमेशा इधर से लाइन लगाना शुरू करनी, एक लाइन छोड़कर यानी, ताकि ज़रा ये जस्ट ये रूल्स यानी, क्योंकि आप पूरी फिल कर देंगे तो एक हिसाब का अच्छा नहीं लगेगा। और कोशिश कीजिएगा कि एक साइड पे लाइन, अगर आप उर्दू मीडियम है तो आप इस दाएं वाली साइड पे लगाएंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप बाएं वाली साइड पे। मैंने इंशाल्लाह इंग्लिश वाली वीडियो बनाई है कि इंग्लिश में किस तरह से आपने पेपर हल करना है। तो ये पेपर जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है ये 5 करीबन पेपरों के लिए सेम होती है। मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, उसके बाद आ जाता है पाक स्टडी, इस्लामिक, ये 5 पेपरों के लिए सेम ही है चीज़। और एक छठे पेपर भी के लिए भी, मैथ के लिए भी, मैथ में जस्ट आपने ये जहाँ पे हेडिंग मैंने दी हैं वहाँ मैथ पे आपने सोल्व लिखना होता है और जस्ट आपने हल कर देना होता है। यानी करीबन 6, अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं उर्दू मीडियम वाले, खसूसन बच्चे ये वाले उर्दू मीडियम वाले बच्चे, अगर इंग्लिश मीडियम वालों की तो खैर इंग्लिश मीडियम में होगा, तो उर्दू मीडियम वाले अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो यानी इसको हल कर लेते हैं इसको सही तरह से, इसको मद्देनज़र रखते हुए, तो उनके करीबन 6 पेपर की यानी 6 पेपर वाला काम सही हल हो जाएगा। 6 पेपरों का काम जो है ना वो एक जस्ट इसको करने से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ज़रा। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने हिस्सा इंशाइया लिखना है। हिस्सा इंशाइया का मतलब कि यानी आपने सब्जेक्टिव लिख रहे हैं आप अपना। तो हिस्सा, जैसा कि उर्दू वाले सब्जेक्टिव टाइप लिखते हैं तो हम हिस्सा इंशाइया लिखेंगे। हिस्सा इंशाइया के नीचे बिल्कुल हिस्सा अव्वल छोटा सा करके ना आपने पॉइंटर से कोशिश कीजिएगा, पॉइंटर से लिखिएगा, ठीक है। और दरमियान में ब्लैक से लाइन करके, तो इसको ज़रा जिस तरह से मैंने किया हुआ है ये इस तरह से कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि राइट साइड पे लाइन लगाइएगा, वो भी 605 मार्कर से, बस एक ही लाइन लगानी है। फिर ये जो नीचे मैंने देख सकते हैं आपको, मैंने ब्लू से मैंने लिखा हुआ है, तो इससे मैंने लाइन दरमियान वाली जितनी भी लाइनें देखेंगे आप, मैंने वो ब्लैक से लगाई हुई हैं। और जो लेफ़्ट साइड पे, जो राइट साइड पे होंगी, या इंग्लिश मीडियम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लेफ़्ट साइड पे होंगी, वो सारी मैंने ब्लू के साथ लगाई हुई हैं। यानी देखें ज़रा, हिस्सा इंशाइया जैसे लिखा हुआ है तो इसके सेंटर दरमियान में है, तो इसके नीचे मैंने ब्लैक से लाइन लगाई है। ये मैंने ब्लैक से लाइन लगाने का मतलब क्या होता है वाला, क्योंकि दरमियान में हमेशा ब्लू से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप जब साइडों पे ब्लैक इस्तेमाल मार्कर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ग्रेस ज़रा पेपर की सही बन जाती है। तो जिस तरह से पहले नंबर पे सवाल होता है, सवाल नंबर 2 यानी मुख्तसर सवालात होते हैं, सवाल नंबर 2 से हमारा, सवाल नंबर 1 तो हमारा खैर MCQs होता है, सवाल नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। तो मुख्तसर जवाबात,
मुख्तसर सवालात ना लिखिएगा, मुख्तसर जवाबात, क्योंकि आपने जवाबात देने हैं तो आप जवाबात लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसकी तरह, जिस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है, जिस तरह से मैंने ये बना हुआ है ब्लू से, ये दोनों साइडों में ये देख सकते हैं ये वाली चीज़। आप सिंपल डिब्बा भी बना सकते हैं, मिसाल तौर पर इस तरह से डिब्बा भी आप ब्लू से बना सकते हैं, फिर आप लाइन नहीं लगाएंगे नीचे अगर डब्बा बनाएंगे तो, ठीक है। इस तरह से आपकी ये, इसके बाद आपकी काउंटिंग, यानी जो सवाल है आपका, मिसाल के तौर पर मेरा पहला सवाल है मोलैरिटी पर नोट, यानी अगर सवाल आ जाए कि मोलैरिटी से क्या मुराद है, या कोई भी सवाल आ जाए मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या मुराद है, या बायोलॉजी की तारीफ करें या साइंस की तारीफ करें, तो आपने क्या करना है, हमेशा हेडिंग देनी है सवाल में, शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हेडिंग हेडिंग ज़रा ना शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रा लेंथी कर देती है, जिसकी वजह से नंबर आसानी से आ जाते हैं। तो ये देखें ज़रा, मोलैरिटी की अगर पूछी हुई, मोलैरिटी की तारीफ पूछी हुई, तो मोलैरिटी की हेडिंग इस तरह से मैंने डॉट लगाया और मोलैरिटी की मैंने हेडिंग दे दी, फिर दो डॉट लगा के बिल्कुल इसके नीचे ही जहाँ से ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे लिखना शुरू कर देना। जैसे कि मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है, आगे मैंने आगे नहीं लिखा चूँकि मेरा टेस्ट नहीं था, मैं जस्ट मैंने रेडी किया था इस चीज़ को, तो ये देख सकते हैं आगे। उसके बाद आपने जस्ट ये ब्लैक मार्कर से लाइन लगानी, ये चीज़ें जो लाइनें होती हैं ये बाद में कीजिएगा, ठीक है। पहले पेपर को आपने सोल्व करना है, उसके बाद ये मार्कर और ये चीज़ें वाली लाइनें जो होती हैं वो बाद में लगानी है, ठीक है। ये ना हो साथ साथ आप लगाएं, जिसकी वजह से टाइम कम होता है, तो ज़रा आपका टाइम का हर्ज होगा इसकी वजह से, तो आपने बाद में ये चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की तकसीम आ जाती है, तो मैं कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ आ जाती है, तो मैंने सिंपल इसी तरह से लिखा और ये मैंने इधर लाइन लगा दी, सिंपल, ये देख सकते हैं जहाँ सवाल ख़त्म हुआ। फिर मैंने और कोशिश कीजिएगा जब सवाल आखिरी हो ना, सवाल आखिरी हो, तो यानी ये सेक्शन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, इसका सवाल नंबर आखिरी है, तो मैं क्या करूँगा, बड़ी वाली लाइन ये मैंने छोटी लगाई है, आपने ब्लैक से थोड़ी सी बड़ी, यानी इसकी निस्बत आपने, अगर आखिरी ये सवाल है तो आपने इसकी निस्बत यानी इस तरह से इतनी को करीबन लाइन लगा देनी, यानी थोड़ी सी बड़ी लगानी लाइन, ठीक है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा बस लिखा हुआ है, अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 3 पर। तो कोशिश कीजिएगा, वैसे आपकी सबसे जो ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए वो आपका सवाल नंबर हमेशा पेज के शुरू से शुरू हो। अगर मिसाल के तौर पर इधर से आपने मिसाल के तौर पर लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे शुरू किया, तो ये ज़रा सही नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, लास्ट वाली अगर जगह बच जाती है तो आपने इधर लिख देना है PTO। PTO का मतलब होता है, यानी PTO, P का मतलब होता है पेज और T का मतलब होता है टर्न और O का मतलब ओवर, यानी आप अगला सफ़ा देख सकते हैं। एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो वो PTO जब लिखा होता है तो उनको पता लग जाता है कि अगला पेज है, ये बोर्ड का रूल है। तो ज़रा जब भी कोई जगह लास्ट में छूट जाए, मोस्टली इस तरह से होता है कि लेटर जो होता है ना, इंग्लिश में लेटर अगली शीट पे आता है, तो आपने क्या करना है, जब अगली शीट पे लेटर आता है तो पीछे ज़रा जगह छूट जाती है, तो आपने क्या करना है, नीचे वाली जगह पे फिर PTO लिख कर अगली जगह पे आप अगले पेज पे आपने फिर शुरू कर देना है लेटर, ठीक है। आगे मेरा सवाल नंबर 3 शुरू हो रहा है, तो सवाल नंबर 3 मैंने शुरू पेज के शुरू में लिखा है, सवाल नंबर इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा आप भी इसी तरह से ज़रा प्रैक्टिस, इन चीज़ों की हमेशा प्रैक्टिस होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने भी ये एक मरतबा नहीं लिखा, मैंने ये स्लाइड बनाने से पहले करीबन 10 को मरतबा लिखा है इसको, वैसे ही रफ पे लिखा है, फिर जाके ये चीज़ें मैंने राइट की हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है, एक एक चीज़ों को आपको 10-10 15-15 मरतबा भी लिखना पड़े तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक मरतबा जब वो आप लिखने के काबिल हो जाएंगे फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने भी इधर मुख्तसर जवाबात, जिस तरह से मैंने इधर इधर ये नहीं, ये वाली जगह पे मुख्तसर जवाबात लिखने हैं, आप भी यानी दूसरी जगह पे मैं सवाल नंबर 3, क्योंकि मुख्तसर सवालात होते हैं तो मैंने मुख्तसर जवाबात लिखे, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं सिंपल सवाल नंबर 3 लिखा और 1 दे दिया, वो ये गलत बात है, क्योंकि आपने सवाल मुख्तसर जवाबात भी साथ बताने हैं कि आप मुख्तसर सवालात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह से पहला सवाल इसका आ जाता है आयनिंग कंपाउंड के, आयनिंग बॉन्ड सॉरी, तो आयनिक बॉन्ड की मैंने तारीफ लिखी, फिर मैंने इसके नीचे सिंपल लाइन देख सकते हैं ब्लैक मार्क, दरमियान वाली मैं मोस्टली लाइनें ब्लैक से लगाऊं, क्योंकि अगर मैं इधर भी ब्लैक इस्तेमाल करूं, इधर भी ब्लैक इस्तेमाल करूं और इधर भी, तो ये सारा जो है ना मिक्सिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवर लगेगा ज़्यादा। तो मैंने सिंपल क्या किया, दरमियान वाली जितनी भी लाइनें वो ब्लैक से लगाई और साइड वाली, और जो राइट साइड वाली हैं यानी हेडिंगों के नीचे हैं वो मैंने सिंपल क्या किसके नीचे की ब्लू से कर दी। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह से सिंपल आपने भी करना है।
ये देख तारीफ़ें। अगर हाँ 30 नंबर पे ये सवाल है, अगर खसूसियात इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, यानी पॉइंट्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से होते हैं, अक्सर आते हैं कि पॉइंट्स यानी इतनी खसूसियात करें इसके, इतने पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसकी कितनी खसूसियात हैं, ये इस तरह का पॉइंट्स आ जाए तो आपने सिंपल ये इस तरह से, जिस तरह से मैंने एरो लगाया है वह इस तरह से कर दीजिएगा। यहाँ काउंटिंग नंबर दे के आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपने इसके नीचे यानी ये वाली देख सकते हैं मैंने बड़ी लाइन लगाई हुई है। बड़ी लाइन लगाने का मतलब यानी कि ये सवाल नंबर एंड हो गया, तो आपने बड़ी लाइन लगाने का रिप्रेजेंट ये करती है कि आपका इधर तक सवाल ख़त्म हो जाता है। फिर मैं आगे चलता हूँ, हिस्सा दो, यानी इसके बाद ना सवाल नंबर 3 के बाद एक सवाल नंबर 4 होता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर होता है। तो मैंने वो किया नहीं, मैंने कहा बस जस्ट आपको ये ओवरव्यू दे दूँ कि आपने मुख्तसर सवाल नंबर 4 भी होता है, वो भी इसी तरह से मुख्तसर जवाबात होते हैं, यानी मुख्तसर सवालात होते हैं। तो आपने उसमें भी इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करनी है, यानी प्रेजेंटेशन करनी है, मुख्तसर जवाबात लिख कर उसके बाद उसकी जो हेडिंग बनती वो सवाल लिख देने हैं, ठीक है। यानी अगली शीट से शुरू करना है। तो ये आगे मैंने उस सवाल नंबर 4 को स्किप कर दिया क्योंकि वो सेम ही है सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 के साथ। आगे लॉन्ग क्वेश्चन हमारा हिस्सा 2 में होता है। हिस्सा 2 मैंने लिखा, हिस्सा 2 को मैंने सिंपल डिब्बे यानी बॉक्स के साथ मैं इधर वो जिस तरह से मैंने पहले में लिखा था, पहले में मैंने इस तरह से ब्रैकेट लगा के तो मैंने साइडों पे सर्कल करके तो मैंने एक लाइन खींची थी। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ या मैं ये डिब्बा भी बना सकता हूँ। तो मैंने डिब्बा बना लिया इसमें ताकि आपको डिब्बे में ये देख सकते हैं डिब्बे में, और ये जो मैंने पहले सबसे पहले ये जो सबसे पहले इस तरह की जो बनाई है इसमें यानी फ़र्क वाज़ेह हो जाए। आप दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप वो कर दीजिएगा। तो आगे हमारा है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारा होता है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी तफसीली सवाल होता है। तो मैं सिंपल जहाँ पहले मैं क्या लिख रहा था मुख्तसर जवाबात, अब मैं तफसीली जवाबात लिखूँगा। तो मैंने इस तरह से सिंपल इसकी ब्रैकेट लगाई। मेरा ए पार्ट जो भी ए पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो मैंने ए पार्ट पे मैंने देख सकते हैं मैंने नीचे लाइनें हमेशा मार्कर से लगाई हैं दरमियान वाली। तो मालिक्यूल यानी इसकी हेडिंग लगाई, मिसाल तौर पर आ जाता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन मालिक्यूल की एग्जाम लिखें। तो आपने क्या करना है सिंपल पहले मालिक्यूल लिखना है, मालिक्यूल की इधर तारीफ़ की हेडिंग देनी है, तारीफ़ लिखने के बाद आपने उसकी जो एग्जाम बनती हुई है वो एग्जाम लिखनी है बारी बारी, यानी उन दोनों को इकट्ठा इस तरह से एरो के साथ लिखना है, नंबरिंग नहीं लिखनी। फिर बाद में जब आप उसके हर एक के ऊपर अलहदा नोट लिखेंगे फिर आप नंबरिंग भी लिखेंगे साथ। क्लियर है। तो आगे इसके साथ है इसकी मिसाल जो भी है, मिसाल भी इस तरह से उसकी लाइनें, फिर लास्ट पे ये वाली लाइन लगा देनी ब्लैक कलर से। फिर ये बी पार्ट इसका है, मिसाल तौर पर बोहर का एटॉमिक मॉडल आ जाता है। तो आपको बोहर का एटॉमिक मॉडल कहाँ शुरू होता है बोला, बोहर का एटॉमिक मॉडल हमेशा उसके तारुफ यानी तारुफ उसमें क्या बता रहे हैं। 1913 में नील बोहर ने ये तारुफ लिखने के बाद आपने सवाल आएगा आपको कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मफरूज़े क्या हैं। तो आपने सिंपल पहले बोहर के एटॉमिक मॉडल के तारुफ लिखना है, फिर उसके बाद आपने मफरूज़ों में जाना है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है अगर आपको किसी बंदे के बारे में जानना है, मिसाल तौर पर एक बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले उसके वालिद का नाम, ज़ाहिर सी बात है उसके वालिद होते हैं ना, तो वालिद का नाम लिखा जाता है जो भी, यानी वालिद वालिद ही होते हैं उसके। तो समझ लें आपको अगर आया हो कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मफरूज़े पूछा आपसे, मफरूज़े हो हैं उन्होंने, लेकिन आपने क्या करना है बोहर के मॉडल का तारुफ भी साथ लिख देना। क्लियर है। तो तारुफ लिखा क्यों है, क्योंकि हमने पीछे पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि तारुफ हमने लिखा है कि यानी ये कहाँ से मेन किसने ये तारुफ करवाया था, ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल कब मुतारिफ हुआ था, तो ये भी साथ लिखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बड़े छोटे होते हैं, जिस तरह से एटम और आयन में फ़र्क आ सकता है, या बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ बुक्स में होते हैं छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर होते हैं और वो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है उनकी हेडिंगें बनाकर सही तरह से हेडिंगें बनाकर आपने करना है ताकि ज़रा लेंथी हो जाए लॉन्ग क्वेश्चन, और जो आपको उसके मवाद के बारे में पता हो आपने वो लिख देना। तो आगे इसके देख सकते हैं जिस तरह से सवाल नंबर 5 है इसी तरह से ना आगे ये आगे भी सवाल नंबर 6 होता है। सवाल नंबर 6 भी लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने जिस तरह से मैंने बस ये जस्ट 5 का लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए। जिस तरह से अगर सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 है तो आपने सवाल नंबर 6 लिखना है इधर और तफसीली जवाब लिखने हैं, एक ही हेडिंग देनी है, जो भी आपने वो लिखना है जो लॉन्ग क्वेश्चन में वो चीज़ें हैं उनको लिखने के बाद अगर मिसाल तौर पर आप 7 कर रहे हैं अटैम्प्ट तो आप इधर 7 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक थी जस्ट ये मैं आपको ये बताना था वीडियोज़ में कि इस तरह से इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको नंबर बेहतरीन आएंगे।
क्योंकि मैंने ये सारा तरीक़ाकार मैंने भी फॉलो किया। पहल जब मैं 9th-10th में था तो मैंने ये कम चीज़ें की, लेकिन जो ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हुआ तो साथ साथ सीखता गया। 9th-10th में भी मैंने बड़ा वैसे इन चीज़ों को देखा था, लेकिन इतना अमल नहीं किया इन चीज़ों पे। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चूँकि मैंने इन चीज़ों पे अमल किया तो मेरे नंबर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए थे इन बुक्स में। तो ये बुक्स की सिमिलैरिटीज़ होती हैं करीबन 6 पेपर, जस्ट ये प्रेजेंटेशन यानी ये इस वीडियोस को क्लियर करने के बाद। और आप ये ज़रूरी नहीं कि इस वीडियो को देखना ही ज़रूरी है, इस वीडियो के मुताबिक अगर आप ये सारा कुछ हल करते हैं तो ये भी बेहतर रहेगा। मेरा मकसद आपको जस्ट वीडियो दिखाना नहीं है, मेरा मकसद आपको कि ये है कि आप इस चीज़ पर अमल भी करें। और टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ के बारे में कि बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। बोर्ड के पेपरों में हमेशा कहते हैं जब टेंशन इंसान लेता है ना, तो इंसान के लिए टेंशन जो होती है वो जो माइंड को होती है ना, माइंड लेवल को इंसान के, वो उसको स्टक ऑफ कर देती है यानी रोक देती है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, हमेशा पॉजिटिविटी रख के सोचना है। तो जो चीज़ें इंसान में कमी हो हमेशा उसको दूर करें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी नहीं मिसाल तौर पर प्रेजेंटेशन अच्छी तो आपको ये चाहिए कि ये चीज़ कर लेनी ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। बाकी अगर कमी पेशी हुई कोई तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, बेहतर लगे तो साथ लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको इल्म हो सके। ये ज़रूरी है कि आप अपनी राय दें मुझे, ताकि हो सकता है मैं अपनी जो अगर मिसाल तौर पर इनमें गलतियां हैं तो मैं उनको दूर कर सकूं। बाकी यही है कि इस मेरी वीडियो में अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।